इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 29 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश और संकटा माता और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी सोमवार को सुबह 6:10 से लेकर 30 जनवरी को सुबह 8:54 तक रहेगा। उदयातिथि के अनुसार संकष्टी चतुर्थी 29 जनवरी को ही मनाई जाएगी। साथ ही इस दिन चंद्रोदय का समय रात 9:10 रहेगा। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकलकर आए थे, इसीलिए इसे संकट चौथ कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं ये सुख समृद्धि धन वैभव को देने वाली मंगलदायी कथा। लेकिन ध्यान रखें कि कथा कभी भी अधूरी नहीं सुनी चाहिए, अन्यथा इंसान इससे दोष का भागीदार हो जाता है। इसलिए इसे पूरा जरूर सुने। एक बार माँ पार्वती स्नान के लिए गई थीं, तो उन्होंने दरवाजे पर गणेश को खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए कहा। जब भगवान शिव आए तो गणपति ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का यह हाल देख माँ पार्वती विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने की हठ करने लगी। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव से बहुत अनुरोध किया तो भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दे दिया और गणेश गजानन कहलाए जाने लगे। इस दिन से भगवान गणपति को प्रथम पूज्य होने का गौरव भी हासिल हुआ। संकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई। कहा जाता है कि इस दिन गणपति किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। इसीलिए इस दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से आप अपने जीवन में मनचाहा प्यार, सुख, समृद्धि ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान गणेश की पूजा के साथ उन्हें घी और गुड़ का भोग लगाना है। पारण के बाद इसे प्रसाद के रूप में खाना है और घर के सभी सदस्यों को बांटना है। ऐसा करने से आपके घर से आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगी। अगर आप अपना काम पूरी मेहनत से करते हैं और आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता है, तो आपको श्री गणेश के मंत्रों का जाप करना है, जैसे ओम गं गणपति नमः का 11 बार। ऐसा करने से आपके जीवन से आपका दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी बात से परेशान हैं, तो आपको एक पान के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद उस पत्ते को भगवान गणेश को अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करना है। इससे आपकी समस्या जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।